ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। कॉमन सी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने इनर्ट गैस ऐड करी तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आना है। लेकिन इनर्ट गैस ऐड करने के भी दो तरीके हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर चीज़ें ऐड करी तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आनी है, और अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करी तो इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी शिफ्ट नहीं आना है। मगर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सपोज अगर हमने लिखा PCl5, दिस इज गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड एज PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो इस वाली केस में अगर हमने Kp लिखी तो क्या लिखेंगे भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब अगर तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम करी, तुमने अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करी तो इस वाली केस में जो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई? nRT बाई वी, nRT बाई वी ऐड नहीं कर रहे, तो R भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। और उसने बोला भी नहीं कि टेम्परेचर को तुमने चेंज करा है। तो अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट है। किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो हम लिख सकते हैं Kp इज पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे अगर कांस्टेंट है तो उसने क्या करा, जो पार्शियल प्रेशर है उसके अंदर कोई चेंज आई ही नहीं। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये चीजें करी तब क्या होगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है कैसे? हमने वॉल्यूम बढ़ा दी तभी प्रेशर कांस्टेंट है। हमने गैस ऐड करी तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा। उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए हमने उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दी, अब जाके प्रेशर कांस्टेंट है। तो हमने इंटेंशनली क्या करा है? वॉल्यूम इंक्रीज करी है, हमने वॉल्यूम इंक्रीज करी है। वापस आते कि क्या पार्शियल प्रेशर के ऊपर इंपैक्ट आना है, तो इस बार हमने क्या करा? रिएक्टेंट के मोल्स को चेंज नहीं करा, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। अब भी N, R और T कांस्टेंट है, लेकिन V तुमने इंक्रीज कर दी। अगर तुमने V इंक्रीज करी तो पार्शियल प्रेशर अब पहले जैसी नहीं रही। तो पार्शियल प्रेशर क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर में क्या हुआ? अब इसने रिड्यूस करे पार्शियल प्रेशर गॉट रिड्यूस्ड। तुम ये कह सकते हो अगर पार्शियल प्रेशर रिड्यूस है तो किसकी रिड्यूस है? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की या दोनों की? आंसर है दोनों की। तो फिर कोई इंपैक्ट आना नहीं चाहिए। हाँ, इंपैक्ट नहीं आ सकता है कब? जब n की वैल्यू डेल्टा n इज इक्वल टू 0 है, उस केस में कोई इंपैक्ट नहीं आना। लेकिन जब डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं है, जिस केस के अंदर डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं है, उस केस के अंदर इंपैक्ट आना ही आना है। अगर हमने इस वाली केस को लिखा तो तुम ऐसे समझ लो कि अगर मान लो 1 मिनट को कि पार्शियल प्रेशर आधी होगी, मान लो पार्शियल प्रेशर आधी होगी, तो यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/2 है। ये कट के 1 तो नहीं हो रहे ना, ये कट के 1 तो नहीं हो रहे। और अगर हमने इसका उल्टा लिखा, PCl5 को ऊपर डाली, इसको 1/4 को नीचे करा, किसी भी केस में ये 1 तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेल्टा n की अगर वैल्यू 0 है तो उस केस में तो कोई इंपैक्ट नहीं आना। लेकिन जब डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहाँ पे इंपैक्ट आना ही आना है, क्योंकि पूरी कहानी पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है।